लोग कहता है कि आदमी 60 साल का हो जाता है तो सठिया जाता है। वो 70 साल के ऊपर हो गए हैं, वो सतरिया गए हैं। उनके साथ आज भी उन्होंने पत्रकारों के सामने जिस तरह का पोस्चर का अपना दिखाया है, प्रदर्शन किया है, वो यही बताता है। जिस नीतीश कुमार को हम लोग जानते थे, वो नीतीश कुमार वो नहीं रहे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं शिवहर विधानसभा के पूर्व विधायक, ढाका भाजपा के जिला प्रभारी हैं और शिवहर लोकसभा के भाजपा के संयोजक हैं ठाकुर रत्नाकर राणा। आज इनसे बात करेंगे जीतन मांझी पर जो नीतीश कुमार जी ने बोला है भरे सदन में, कहीं ना कहीं इससे पूरा मांझी समाज आहत हुआ है। कहीं ना कहीं बिहार के दलित पीड़ित शोषित का अपमान किया है उन्होंने, जो आपकी भाजपा के नेता लोग कह रहे हैं। देखिए, सिर्फ एक दलित का अपमान नहीं किया उन्होंने एक ऐसे शख्सियत का अपमान किया है जो 1980 से एमएलए हैं। नीतीश कुमार जी कब एमएलए हुए थे और कब एमपी हुए थे वो याद करें। वो बहुत सीनियर आदमी हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और एक जिम्मेवार पद पर व्यक्ति रहते हुए किसी के प्रति इस प्रकार का वक्तव्य दे तो वो शर्मनाक है। लोग कहता है कि आदमी 60 साल का हो जाता है तो सठिया जाता है। वो 70 साल के ऊपर हो गए हैं, वो सतरिया गए हैं। उनके साथ आज भी उन्होंने पत्रकारों के सामने जिस तरह का पोस्चर का अपना दिखाया है, प्रदर्शन किया है, वो यही बताता है। जिस नीतीश कुमार को हम लोग जानते थे, वो नीतीश कुमार वो नहीं रहे। और हमने पिछली बार भी आपको एक इंटरव्यू में आपने लिया था, तो मैंने कहा था कि उनको अब आराम करना चाहिए और अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। राजनीति बहुत हो गई। राजनीति में जब आदमी का मानसिक जो उनका स्टेट है, मेंटल स्टेट है, वो जब अगर इस अस्थिर हो जाए तो समझना चाहिए। अब जबरदस्ती अपनी जगह हंसाई ना करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपके भाजपा के लोग कह रहे हैं कि उनको कोई स्वीट पॉइजन लगातार दिया जा रहा है। अब पॉइजन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये तो सबको जानते हैं कि उम्र का तकाजा होता है और उम्र के तकाजे के साथ अगर कुछ अन्य बातों पर का भी सेवन करता है लोग तो उसका भी असर दिमाग पर होता है। तो वो शायद उसी का असर है और कोई खास बात नहीं। जीतन मांझी मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, इतने सम्माननीय व्यक्ति हैं और तमाम पर कटाक्ष करना कि मेरी मूर्खता से तुम सीएम बन गए, तुम ताम के बात करना, कहीं ना कहीं उनसे बुजुर्ग हैं, उनसे उम्र में भी पहले विधायक रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है ये। 8वीं बार वो विधायक हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, 8वीं बार जो विधायक हैं। और ठीक है, मान लीजिए आपने सपोर्ट किया और आपने मुख्यमंत्री बनाया, तो आप पर जब उंगली उठी तो अपनी उंगली आप पर जब उंगली उठी तो आपने उससे बचने के लिए उनका चुनाव किया। तो ये चुनाव कैसे गलत था? इसका मतलब है आप गलत आदमी हैं बिहार के लिए। आप अपनी बात को ही कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई। तो ऐसी गलती एक पूरे राज्य के साथ उन्होंने की तो आप दिवालिया हैं, आपके मानसिक रूप से दिवालियापन दिखाई देता है और अब आप और दिवालिया होते जा रहे हैं। अपनी ही बात की हुई कृत्य को आप क्रिटिसाइज करते हैं और तुम ताम करते हैं किसी बुजुर्ग को, तो ये तो मानसिक दिवालियापन है। कहीं ना कहीं भाजपा पूरी संगठित रूप से साथ है मांझी जी के। पीएम मोदी जी ने भी भाषण में अपने अभिवादन में मांझी जी का बात कहा कि मांझी जी एक सम्मानीय व्यक्ति हैं, ऐसी बात करना कहीं रूप से जायज़ नहीं है और उनको अपनी मानसिक स्थिति का इलाज कराना चाहिए। देखिए, बिहार की राजनीति में अब मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार प्रासंगिक हैं। वो सिर्फ प्रासंगिक इसलिए हैं कि वो चीफ मिनिस्टर अभी बने हुए हैं, उस गद्दी पर बैठे हुए हैं। अन्यथा एक व्यक्ति के रूप में और पार्टी के रूप में जनता दल यू के पास कोई जनाधार नहीं है। उनका जनाधार खिसक चुका है। वो क्या कहेंगे, उनको इंसेंटिव के वो चीफ मिनिस्टर हैं, जिनकी जिसका नहीं संभावनाओं में संभावना क्या, एक तरह से मानिए कि उनको राष्ट्रीय जनता दल के लोग ढो रहे हैं। और इसलिए ढो रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग क्योंकि उनके पास भी आम नागरिक का समर्थन नहीं है। वो जातिगत और धार्मिक के स्तर पर वो भी राजनीति करते हैं राजद के लोग। तो
ऐसे लोगों के बारे में इस तरह का गठबंधन जो है वो काम चलाऊ है। तो इसलिए नीतीश कुमार की चर्चा अगर प्रधानमंत्री जी भी करते हैं तो बेकार ही करते हैं, उनको मान लेना चाहिए कि वो सतर्क आ गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यही देखा आपने, हमारे साथ ठाकुर रत्नाकर राणा थे, तमाम इन्होंने बातें रखी हैं। इन्होंने कहा है कि लोग 60 वर्ष की उम्र में सठिया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार जी 70 वर्ष की उम्र में सतरिया गए हैं। तो खैर, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और आप अगर बिहार से हैं तो ये बात जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति को जो बिहार का मुख्यमंत्री रह चुका हो, क्या ऐसी बात करना दुम ताम के रूप में, वो भी सदन में, क्या सही लगता है आपको? तो खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सुमित के साथ मैं शिवम।